रक्षक नियुक्त कर दिए और इस प्रकार उन देवकी को जान से मारने का विचार छोड़ दिया। उस दुरात्मा ने राक्षसों से कह दिया कि रक्षकों से कह दिया कि रक्षकों, जब इसके पुत्र उत्पन्न हो तब तुम लोग मेरे पास आकर मुझसे बता देना और इसके आठवें गर्भ होने पर तुम लोग मुझसे अवश्य कहना। अब मैं अपनी इस बहन का गर्भ सहित वध कर दूंगा। देवकी के लिए नियुक्त रक्षकों को यह आदेश देकर दुरात्मा कंस खिन्न मस्तक होकर मंत्रियों के साथ अपने भवन में प्रविष्ट हो गया। तदनंतर उन देवकी संतान उत्पन्न होने पर रक्षकगण उनकी आज्ञा के अनुसार उसे बता दिया करते थे और मुनिश्रेष्ठ वह पापात्मा कंस देवकी से उत्पन्न हुए पुत्रों के विषय में सुनकर वहां पहुंच जाता था तथा उन नवजात शिशु को हाथ से पकड़कर उन्हें पत्थर पर पटक कर मार डालता था। इस प्रकार देवी के गर्भ से उत्पन्न 6 संतानों को मारकर उस मूर्ख दुर्बुद्धि कंस ने 7वें गर्भ के लिए देवकी के रक्षकों को अत्याधिक सावधान कर दिया। इसी बीच जगतपति ब्रह्मा जी विचार विमर्श करने के लिए सभी देवताओं के साथ कैलाश शिखर पर गए। उन्होंने महादेवी तथा सदाशिव को प्रणाम करके भगवती के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर उनसे यह वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, माता, आपने कहा था कि पृथ्वी तल पर देवकी के गर्भ से पुरुष रूप में जन्म लेकर मैं पृथ्वी के भार का निश्चित रूप से समन करूंगी। अत्यंत नीच बुद्धि वह राजा कंस पैदा होते ही उनकी सभी संतानों को शिला पर पटक कर मार डालता है। पूर्व काल में देवी के विवाह में उस दुर्मति कंस के लिए भयदायक बड़े ऊंचे स्वर में आकाशवाणी हुई थी कि दुर्मते, देवी के गर्भ से जो 8वां बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हारा विनाशकारी होगा, ऐसा तुम निश्चित रूप से जान लो। शिवे तब उसे सुनकर अत्यंत नीच उस कंस ने उसी क्षण देवकी को काट डालने का प्रयास किया। तब वसुदेव ने उत्पन्न होने वाली संतानों को उसे सौंप देने की प्रतिज्ञा करके देवकी को मारने से रोक दिया था। तत्पश्चात अत्यंत दुर्मुख कंस ने यह निश्चय किया कि इसके 8वें गर्भ के होने पर देवकी को अवश्य ही मार डालूंगा। इसीलिए उग्र पापी तथा अपराजे होते हुए भी उस कंस ने देवी के गर्भ से उत्पन्न 6 पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला। परमेश्वरी, अब यदि आप देवकी के 7वें गर्भ में जन्म नहीं लेंगी तब फिर देवका से आपका जन्म कैसे होगा और आप पृथ्वी के भार का नाश किस प्रकार करेंगी, यह मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, ब्राह्मण, आकाशवाणी अन्यथा नहीं हो सकती। देवकी के 8वें गर्भ से मेरा जन्म अवश्य होगा। कमलासन, मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप उसी के अनुसार प्रयास कीजिए। अब आप विलंब मत कीजिए और शीघ्रता पूर्वक वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव के घर में मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में पृथ्वी तल पर अवश्य उत्पन्न होंगे। पूर्व काल में इन विष्णु के साथ मेरी इस प्रकार वचनबद्धता हो चुकी है। अतः आप उन जगतपति विष्णु से शीघ्र ही कहिए कि वे अपने अंश से पृथ्वी तल पर वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होंगे।